आज का हमारा टॉपिक है ई फॉर एक्सटेंड योर लव, मतलब अपने प्रेम का विस्तार करना सीखो। अपने प्रेम का क्या करो? विस्तार करना सीखो, अपने प्रेम को विस्तार करो। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेम है क्या, प्रेम किसे कहते हैं, क्या मतलब है प्रेम का। आज आप ये देखो, आपके आसपास जो कुछ भी है, प्रकृति को देखो। जैसे प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, ये सब चीज़ें हैं, कितनी सुंदर लगती है हमें पेड़ पौधे, फूलों की सुगंध, फूल, प्रकृति की हर एक चीज़ हमें कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमने उसे देखा है, हमने अपनी आँखों से उन सब चीज़ों को देखा है। प्रकृति की हर एक चीज़ को देखते हैं हम, इसलिए वो हमें सुंदर लगती है। इसी तरह से जब हम प्रेम की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं जब प्रेम शब्द आपके सामने आता है? तब क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद करते हो और उस इंसान का चेहरे को याद करते हो जिससे आपको प्रेम होता है। ये प्रेम अपने माता पिता से भी हो सकता है, अपने दोस्तों से भी हो सकता है, अपने भाई बहन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। उस वक्त उस इंसान का चेहरा याद आ जाता है प्रेम शब्द से। उसकी आँखें, उसकी मुस्कान, न जाने क्या क्या हमें याद आ जाएगा। उसकी बोलचाल, उसके बोलने का ढंग, उसकी बात करने का तरीका, कुछ न कुछ ऐसी बातें हमें याद आ जाएगी और हम उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। यही कहते हैं ना, यही प्रेम की डेफिनेशन देते हैं ना, परिभाषा इसी को बोलते हैं प्रेम की। पर एक बार हम अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या वाकई में यही प्रेम है? क्या वाकई में यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये तो उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा। उसकी आंखें हमें अच्छी लगी, उसकी मुस्कान हमें अच्छी लगी, उसका चाल चलन हमें अच्छा लगा, ऐसी बहुत सी बातें जो हमें उसकी अच्छी लगी। तो ये तो हमने उसके शरीर की बात करी ना, ये प्रेम कैसे होगा? जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने उससे क्या किया? स्वीकार कर लिया। लेकिन जो प्रेम है वो क्या है? इससे अलग है। प्रेम क्या है? प्रेम एक एहसास है, एक फीलिंग्स है। प्रेम उस एहसास की तरह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा होती है, हवा को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो प्रेम उस हवा की तरह है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वही हवा हमें जीवन देती है। फिर भी हम उस हवा को महसूस कर सकते हैं कि नहीं? आज हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हम भले सांस को देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हमें महसूस तो हो ही रही ना। ऐसी कोई चीज़ जो हमें दिखाई ना दे, ऐसा कुछ, वो है प्रेम। दुनिया किसी स्त्री को कुरूप कह देती है कि ये स्त्री बहुत कुरूप है, या ये जो पुरुष है बहुत कुरूप है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो किस आधार पर कह रही है? क्योंकि वो उसे तन की आंखों से देख रही है। ये संसार उस स्त्री को तन की आंखों से देख रहा है, इसलिए वो उसे कुरूप कह सकता है, उसे खराब कह सकता है। लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या है? सबसे सुंदर। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है, भले ही वो बच्चा कितना भी कुरूप हो, भले ही वो माँ कितनी भी कुरूप हो, क्योंकि माँ के अंदर क्या है? प्रेम है। उस बच्चे के अंदर क्या है? प्रेम है। वो बच्चा अपनी माँ से प्रेम के माध्यम से जुड़ा है, भावों से जुड़ा हुआ है। तन की नज़रों से नहीं देख रहा वो, बल्कि मन की नज़र से देख रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें प्रेम कभी नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि तन की आंखों से प्रेम कभी दिखता ही नहीं। प्रेम तो एहसास है, तो उसे तो समझना पड़ता है, उसे तो सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर हम
प्रेम की परिभाषा देने लगे, प्रेम की डेफिनेशन करने लगे, तो उसके लिए ब्रह्मांड में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं एग्जैक्ट जिसका प्रेम को डेफिनेशन दे सके। जो ऐसा कोई शब्द नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। फिर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रेम को परिभाषित करने के लिए कोशिश करी है, उसको समझाने की उसकी कोशिश करी है। बाकी प्रेम को समझा पाना या उसे शब्दों के माध्यम से बता पाना बहुत मुश्किल है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है, और वो एहसास सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। उस प्रेम को सिर्फ वही देख सकेगा जिसके अंदर, दिल के अंदर प्रेम होगा। नफरत जिसके दिल के अंदर होगी वो प्रेम को कभी देख नहीं पाएगा। तो तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए अगर प्रेम को समझना है तो मन की आंखों से देखना शुरू करो। मन की आंखों से देखो, हर एक चीज़ में तुम्हें प्रेम नज़र आएगा। हर एक चीज़ के अंदर, प्रकृति की कण कण के अंदर प्रेम है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। हम सभी मानते कि हमें जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम तो होता ही है। फिर चाहे वो हमें माता पिता से हो, चाहे अपने बच्चे से हो, माँ को, चाहे ज्ञानी को ज्ञान से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे किसी कलाकार को कला से हो। पर क्या वाकई में यही प्रेम है कि आज व्यक्ति को अपने बिजनेस से प्रेम है, आज व्यक्ति को अपनी फैमिली से प्रेम है, या आज व्यक्ति को अपनी कला से, किसी भी चीज़ से ऐसे प्रेम है? तो क्या सिर्फ यही प्रेम होता है? इसे हम मोह भी तो कह सकते हैं ना। ये मोह भी तो हो सकता है। अब आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है? प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम और मोह में एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बताती हूँ। अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे, जो आपको बंधन में रखे, वो है मोह। उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम वो है जो आपको बंधन से मुक्त कर दे, आपको हर तरह के बंधन से मुक्त कर दे, आपको स्वतंत्र कर दे, आपको आज़ाद कर दे, वो है प्रेम। जो आपको मुक्त करके आपको विकास की तरफ भेजे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपको आगे भेजे, अपने मोह जाल में आपको फंसाए नहीं, वो होता है प्रेम। तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। जैसे कुछ माता पिता अपने संतान को किसी नगर में, किसी शहर में भेजने से, पढ़ने के लिए भेजना हो तो नहीं भेजते, और कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल ले, थोड़ी दुनिया को देख ले। नहीं, अपने पास हर एक वक्त मतलब अपने पास ही रखना चाहते, एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। तो इसे हम क्या कहेंगे? किस लिए ऐसा करते हैं वैसे माता पिता? ताकि उनके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, कोई पीड़ा ना पहुंचे, कोई दोस्त उसे धक्का न दे दे, धूप में रहेगा, बीमार पड़ जाएगा, गर्मी लगेगी, ये सब चिंता करते। तो इसे मोह कहते हैं, इसे प्रेम नहीं कहेंगे, ये है मोह। जो अपने बच्चे को सिर्फ अपने तरफ ही, अपने पास ही बांध कर रखना चाहते हैं। अगर उस बच्चे की खेलने की इच्छा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं कि भाई तो खेल ले, कोई बात नहीं, लेकिन उसे बांध के रखते हैं। क्योंकि अगर ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान, क्या चाहते, संतान माता पिता की छाँव से बाहर आकर ये संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, और अपने अनुभव से सीख कर अपने स्वयं का क्या बनाए, वो एक व्यक्तित्व बनाए, अपनी एक पहचान बना पाए। ये होता है प्रेम। प्रेम ये होता है कि उसे बाहर भेजे। कोई बात नहीं, उसकी लगेगी, थोड़े दिन लगेगी, उसको चोट पहुँचेगी, तो आप उसकी मरहम पट्टी कर देना ना, पर उसे बाहर तो जाने दो। उसे बंधन में बांध कर रखोगे तो वो इंसान कभी चलना नहीं सीख पाएगा, कभी बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए उसे बंधन से मुक्त करके थोड़ा स्वतंत्र छोड़ो। ज़्यादा ढील भी नहीं देनी, लेकिन थोड़ी बहुत तो ढील दो, उसे बाहर जाने दो, उसको गिरकर संभलने की आदत आने दो। गिरेगा वापस उठ जाएगा। उसके अंदर ये आदत डालो कि बच्चा गिर रहा है, कोई बात नहीं, उसको वापस बोलो कि कोई बात नहीं, गिर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम वापस उठो, वापस चलो। गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, इसी तरह से लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। तो इससे उसे अनुभव मिलेगा और अपने स्वयं का क्या बना पाएगा, वो अपना व्यक्तित्व बना पाएगा। याद रखना,
मोह से भय उत्पन्न होता है और प्रेम से सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलता है। प्रेम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, प्रेम कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, लेकिन मोह जो है उससे इंसान को तकलीफ होती है। मोह से इंसान को दुख भी पहुंचेगा, तकलीफ भी पहुंचेगी, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आनंद। प्रेम कभी भी किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देता। इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति से प्रेम करो, हर एक जीव से प्रेम करो, हर एक प्राणी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम गलत नहीं है, मोह गलत है। प्रेम होना गलत नहीं है। हमारा मोह हमें दुखी करता है और वो सामने वालों को भी दुखी कर देता है मोह, लेकिन अगर प्रेम होगा तो वो समस्त विश्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ शांति और आनंद ही फैलाएगा। इसलिए बांधिए मत, मुक्त करना सीखिए, क्योंकि प्रेम यही है जो इंसान को मुक्त रखे, इंसान को स्वतंत्र कर दे। ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है समर्पण, निस्वार्थ प्रेम। अगर सच्चा प्रेम है तो भले वो सामने वाला इंसान आपसे प्रेम रखता हो, नहीं रखता हो, करता हो, नहीं करता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उससे प्रेम करते रहें निस्वार्थ रूप से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्रेम रखें। ये अपेक्षा मत रखें कि वो भी हमसे प्रेम रखे, अगर हम अच्छे से बात करें तो वो भी हमसे अच्छे से बात करे, हम जैसा उसके लिए कर रहे हैं, इतना कुछ करते हैं तो वो भी हमारे लिए इतना ही करे, क्योंकि जहाँ ये अपेक्षा रखते हैं ना, वहीं पर हमें तकलीफ पहुँचती है। इसलिए निस्वार्थ रूप से प्रेम करें, और अगर प्रेम सच्चा है तो उसे कभी ना कभी उसे एहसास ज़रूर होगा। तो तब तक धैर्य बनाकर रखें और निस्वार्थ रूप से क्या करें, प्रेम रखें, प्रेम को अपने जीवन में आने दें। एक सभागृह में 2000 प्रबुद्ध जन एकत्रित हुए थे एक श्रेष्ठ विद्वान का प्रवचन सुनने के लिए। उस श्रेष्ठ प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ इस एक दृष्टांत से किया कि शहर के कोने में स्थित एक सज्जन के घर में रात के समय क्या आया, एक चोर आ धमका। चोरी करने में तो वो सफल हो गया, चोरी उसने अच्छे से कर ली, किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वहाँ से भाग जाने में सफल नहीं हो पाया। चोरी तो उसने कर ली, लेकिन जब घर से भागने का समय आया उसमें वो सफल नहीं हो पाया। चोरी के माल के साथ वो भाग ही रहा था कि उतने में घर का जो मालिक था वो क्या हो गया, जाग गया। उसने चोर को पकड़ लिया और जैसे ही लाइट ऑन की, क्या हुआ उस वक्त, आश्चर्य का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। जो चोर सामने खड़ा था वो कोई और नहीं था। कौन था वो पता है आपको? उसके स्वयं का क्या था, पड़ोसी था। चोर कोई और नहीं, उसके स्वयं का पड़ोसी ही था। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा घर के मालिक ने, अरे तुम? उसने कहा, सेठ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सेठ ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा गलत किया क्यों, ऐसा रास्ता तुमने क्यों अपनाया? उसने कहा, उस चोर ने जो कि पड़ोसी था, उसने कहा कि सेठ जी मैं गरीब हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, गरीबी की वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और सेठ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, अरे भले इंसान, थोड़ी मेहनत कर लेते सब ठीक हो जाता, थोड़ी मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे चोरी करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर तुम मुझे ऐसे ही कह देते तब भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ये जो किया ये गलत है, ऐसा नहीं करने का। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें ये 5000 रुपये दे रहा हूँ, इसे लो और जाकर कोई धंधा शुरू कर दो, यदि और रुपये की आवश्यकता पड़े तो फिर मेरे पास आ जाना। उस समय 5000 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। आज के टाइम में 5000 रुपये का कोई मोल नहीं होता शायद, लेकिन उस समय था। और 5000 रुपये क्या, 100 रुपये का मोल भी उस व्यक्ति से पूछो जिसने मेहनत से कमाया है, जिसकी खून पसीने की कमाई है, उसके लिए तो 1 रुपया भी बहुत अनमोल होगा और 100 रुपये भी बहुत अनमोल होगा। लेकिन जिसने सिर्फ पैसों को बहाया है, सिर्फ पैसों को अपने मौज शौक के अंदर उड़ाया ही है, उसके लिए उसको पैसों की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति को ज़रूर होगी जिसने एक एक पैसा अपने मेहनत की कमाई से कमाया। तो मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ कि उसने, सेठ ने कहा कि लो ये 5000 रुपये और धंधा शुरू करो, रुपये की आवश्यकता पड़े तो तुम और मुझसे ले लेना।
तो उसने कहा, सेठ जी, मुझ जैसे चोर पर इतनी कृपा। मेरे हृदय का प्रेम मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह प्रेम तुम्हारे हृदय और जीवन को भी अवश्य परिवर्तित कर देगा। सेठ ने कहा, मेरे हृदय में क्या है? प्रेम है। मेरे दिल में प्रेम है और मेरा प्रेम मुझे प्रेरित करता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन पैसों से क्या करोगे, अपना कोई धंधा शुरू करोगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। इस प्रसंग को विराम देते हुए उस प्रवक्ता ने रहस्य का उद्घाटन किया कि वह चोर कोई और नहीं था, बल्कि जो ये प्रवक्ता सुना रहा था कहानी सबको, इतने प्रबुद्ध जनों को, वो स्वयं था। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई कि वो कैसे चोर था और कैसे क्या हुआ था, कैसे उस सेठ ने इतना उपकार किया, प्रेम के माध्यम से उस चोर के दिल को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। उसने बताया ये सब कि वह चोर कोई और नहीं, मैं स्वयं था। उन्हें सुनने के लिए एकत्रित 2000 प्रबुद्धजन यह सुनकर अभिभूत हो गए और तारीफ करने लगे, तालियां बजाने लगे कि वाह, प्रेम से कितना बड़ा चेंजेस आ जाता है। एक बात याद रखना, अगर आप किसी को नफरत से बदलने की कोशिश करोगे ना, तो कभी नहीं बदल सकते। और प्रेम से अगर बदलने की कोशिश करोगे तो 100% वो इंसान बदलेगा, क्योंकि प्रेम में बहुत ताकत होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सब्र की। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। प्रेम से, प्यार से हर एक चीज़ को आप सही कर सकते हो। प्रेम से तो पशु भी वश में हो जाते हैं, तो इंसान की बात क्या है। पानी की 3 मुख्य गुण होते हैं। एक तो वो निरंतर प्रवाहमान रहता है, मतलब निरंतर चलता रहता है। दूसरा, वो गहराई तक पहुंचता है। और तीसरा, गंदी से गंदी चीज़ को क्या कर देता है, पानी साफ करता है। कितना भी मैला कुचेला कपड़ा हो, कितनी भी मैली कुचेली जगह हो, उस पर पानी डालो और वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। पानी के माध्यम से वो चीज़ साफ हो जाती है। सच्चा प्रेम पानी जैसा होता है, वह स्थिर नहीं रह सकता, प्रवाहमान ही रहता है, हमेशा बहता ही रहता है। वो ऐसा नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक व्यक्ति पर ही टिका है। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। प्रेम बड़ों से भी होता है, बड़ों के प्रति सम्मान की दृष्टि वाला प्रेम होता है, छोटों के प्रति अपनेपन की दृष्टि से प्रेम होता है। तो वो महान अथवा बड़े पर ही नहीं होता, बल्कि अगर कोई छोटे हैं, अधम है, कोई पापी इंसान भी है, उसके प्रति भी प्रेम रहेगा। और कहते हैं ना कि अगर नफरत करनी ही है तो पाप से करो ना, पापी से क्यों। जिस इंसान ने जो पाप किया है उस पाप से नफरत है हमें, उस इंसान से कोई नफरत नहीं है, उस इंसान से तो प्रेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम किससे है हमें, उस पाप से। इसलिए अगर नफरत करनी ही है तो पाप से करो, प्रेम से नहीं। उस इंसान से प्रेम, उस इंसान से मत करो नफरत। अधम अथवा छोटे के प्रति भी प्रेम होता है, वह छोटे पाप को ही साफ नहीं करता, भयंकर से भयंकर पाप को भी क्या कर देता है, इंसान साफ कर सकता है। किसके माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। मुझे प्रेम अच्छा लगता है और मेरे हृदय में प्रेम प्रतिष्ठित हो गया है। अगर मैं ये बात मानती हूँ तो मुझे अपने प्रेम की परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। पानी तो तालाब में भी होता है और नदी में भी होता है, पर अंतर क्या है। तालाब के पानी में और नदी के पानी में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि तालाब का पानी तालाब में ही रहता है, उसमें गंदगी पैदा होती रहती है क्योंकि वो एक जगह स्थिर रहता है। जबकि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वो कभी एक जगह पर रुकता नहीं है। बहते रहने के कारण वह स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो सागर से मिलकर खुद सागर का स्वरूप बन जाता है। अगर सागर के अंदर कितनी नदियाँ मिल जाती हैं तो आप उसमें मतलब बता नहीं सकते कि कौन सी नदी है, कौन सा सागर है, क्योंकि सारी नदियाँ जब सागर के अंदर मिल जाती हैं तो वो सागर का ही स्वरूप बन जाती है। तालाब में पानी और नदी के पानी में जैसे अंतर, वैसे ही अंतर राग और प्रेम के अंदर है। जैसे तालाब का पानी है और नदी का पानी, वैसे ही अंतर किसमें है, राग और प्रेम। राग जो होता है, राग होना, किसी के प्रति लगाव होना। राग स्थिर होता है, सीमित होता है, मतलब एक लिमिट होती है उसकी राग कि इस व्यक्ति से है तो सिर्फ इसी तक ही रहेगा, मतलब इस इंसान तक ही रहेगा और किसी से कोई प्रेम नहीं। तो राग स्थिर होता है, सीमित होता है, इसलिए उसमें से दुर्गंध भी फैलती है। जबकि प्रेम जो होता है वो तो बढ़ता ही जाता है, बहता रहता है, इसलिए वो असीम बन जाता है।
तो प्रेम करो और असीम बनो। एक बात की स्मृति कराऊं कि आकर्षण तो राग में भी होता है और प्रेम में भी आकर्षण होता है, और मन इतना निठल्ला है कि वह आकर्षण को प्रेम समझ लेता है। हमें आकर्षण और प्रेम के अंदर दोनों में फ़र्क महसूस करना चाहिए, उसमें अंतर होता है। आकर्षण एक अलग है और प्रेम एक अलग है। आकर्षण वो है जैसे आपने किसी इंसान को देखा और जब तक वो इंसान आपके सामने है, जब तक आप उससे मिलते जुलते रहे, तब तक आपको उसके प्रति राग भाव रहा, उसके प्रति लगाव रहा। लेकिन जब वो इंसान दूसरी जगह चला गया और उससे आपका मिलना जुलना बंद हो गया, तो आपका जो उसकी तरफ जो ध्यान था वो पूरी तरह से हट जाता है और अपने काम पर आप लगा देते कि वो इंसान चला चुका है। तो ये तो था आकर्षण, जिसमें कि कुछ समय के लिए आकर्षण जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है और फिर वापस ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रेम ऐसी चीज़ है वो हमेशा रहता है, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी समय आगे बढ़ जाए, प्रेम अनंत से अनंत तक आज भी है और हमेशा रहेगा। इंसान ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो भी जाए, लेकिन फिर भी प्रेम रहेगा। और कहते हैं ना कि प्रेम के बलबूते पर ही दुनिया टिकी है। अगर नफ़रत के बलबूते पर दुनिया नहीं टिक सकती, नफ़रत के बलबूते पर तो इंसान का घर भी नहीं टिक सकता। प्रेम ही है जो इंसान को एक दूसरे के रिश्ते में बांध कर रखता है, एक दूसरे के रिश्ते में रहने देता है। और नफ़रत जो है वो सालों पुराने रिश्तों को भी क्या कर देती है, एकदम से तोड़ देती है। इसलिए नफ़रत नहीं, प्रेम करना सीखिए। प्रेम के नाम पर वह स्वयं को छलता रहता है और आकर्षण होता है बल्कि, लेकिन उसे प्रेम का नाम देकर के वो स्वयं को छलता है और सामने वाले को क्या करता है कि वो तो बेवफा है, बेवफा उसे नाम देता है। हम यदि मन की इस चालबाजी को में नहीं फंसना चाहते तो हमें एक ही बात का निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि मेरे आकर्षण को मैं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत कर, अगर इसे आकर्षण ही कहते हैं तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना चाहता हूँ। स्व से स्वजन तक, स्वजन से सज्जन तक और सज्जन से दुर्जन तक, दुर्जन से सर्वजन तक मैं अपने आकर्षण कि समस्त प्रकृति से मुझे प्रेम है। अतः अंतःकरण से इसका उत्तर नहीं में आता तो समझ लेना कि हम अभी भी राग की परिधि में हैं। अगर हम समस्त प्रकृति से प्रेम नहीं कर पा रहे और इसका उत्तर नहीं में आ रहा तो मतलब हम अभी तक राग की परिधि में, हमारा जो प्रेम है वो सीमित है। इसका मतलब मुझे स्वयं से प्रेम है, मेरे दोषों को मैं यदि अनदेखा करता रहता हूँ नित्य नए बहाने निकाल कर, अगर हम ये सोचते कि भाई मुझे अपने आप से प्रेम है, मैं अपने दोषों को हमेशा अनदेखा करता रहूँ, किसी न किसी बहाने से अनदेखा ही करता रहूँ, तो वो सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेम है अपने आप से, इसलिए आप अपने दोषों को अनदेखा करते रहें। और आपको किसी के प्रति प्रेम है और आप उसके दोषों को ढकते जा रहे हैं या उसके दोषों को बिल्कुल ही बता नहीं रहे उसको, तो ऐसे तो उसमें कभी सुधार नहीं आ पाएगा। और अगर सच्चा प्रेम है तो उसके दोषों को सुधारे, कि उसको बताए, उसके दोष को सुधारने में उसकी मदद करे। ऐसे मत बने कि उसने एक गलती करी और आपने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे बने कि उसकी 100 गलतियों को माफ़ करके भी उसको गले से लगा लें, उसका हाथ पकड़ कर, उसका हाथ थाम कर चले आगे, उसकी गलती सुधारने में उसका साथ दें, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके, उसके अंदर अगर कोई बुराई है तो उसे एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, वो चीज़ है। स्वयं को साफ करना और जगत को माफ़ करते रहो, जगतपति को याद करते रहो, तो मैं 100% क्या हो जाऊँ, प्रेम का सम। यानी कि खुद के अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं, खुद के अंदर की जितनी भी बुरी भावना, उनको साफ करते रहें। और दुनिया ने जितना भी मेरे साथ बुरा किया या कुछ भी किया हो तो उसको हम माफ़ करते रहें और भगवान को याद करते रहें, तो 100% आप क्या हैं, प्रेम के स्वामी। तो इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कभी भी ना राग भाव से अपने अंदर एक संग्रह नहीं रखना कि राग भाव रख दिया, बस एक के प्रति इतना ही राग भाव होना चाहिए, बाकी दूसरे लोग जो है उनके प्रति नफरत कर लो, ऐसा नहीं है। सभी के प्रति प्रेम भाव रखो, सभी से अच्छा भाव रखो, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निस्वार्थ रूप से प्रेम करो, जिससे आपने प्रेम किया उसे पाने की प्रशंसा नहीं, बल्कि जिससे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करने के बारे में सोचो।
उसे पाकर या खो कर के दुखी हो जाना, पा कर के खुश हो जाना, ये प्रेम नहीं है। पाने और खोने से परे है प्रेम। प्रेम के अंदर ये नहीं कि उस व्यक्ति को पा लिया तो बस आप सफल हो गए, उस व्यक्ति को खो दिया तो आप निराश हो जाओ, असफल हो गए, ऐसा नहीं। पाने और खोने के बिल्कुल अलग है, इन बंधनों से बिल्कुल अलग है। प्रेम वो है जो आत्मा से जुड़ा है, जो भले फिजिकल कितना भी दूर हो।